हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा 31 मई 2022 के CHSL के पेपर को। इसमें हम जितने भी शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन हैं सभी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये हम हमारे लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। तो ध्यान रखिए ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है और जो SSC है वो कम से कम 3 से 4 साल पुराना जो करंट अफेयर है उसे पूछ रही है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाविना पटेल। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार 2021 को जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्णपाती वन बायोम। जो उत्तरी अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है और पूर्वोत्तर एशिया है, यहाँ पे पर्णपाती वन बायोम पाया जाता है। अगला हमारा प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए हमें इसे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमने और भी तो बहुत सारी वीडियोज देखी है, CHSL की ही प्रीवियस ईयर की बहुत सारी 2022 की वीडियोज को देखी है, मतलब क्वेश्चंस को देखा है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। और मैंने संगीत पे, वाद्य यंत्र पे सबकी एक लिस्ट पूरी तैयार करके उसको भी अपलोड किया है, उसे आप पेपर से पहले जरूर देख के जाइएगा क्योंकि हमने ये देख लिया है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। हमें ध्यान रखना है कि लोक नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वाद्य यंत्र से फिक्स क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन, और जो केमिकल फार्मूला होता है उससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आना है। तो ऐसे हमने देख लिया है, हमें आइडिया तो लग गया है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, तो उसे आपको मैंने सारी चीज़ें अपलोड की हैं, उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा। एक लिस्ट है, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई है ताकि हमें बहुत टाइम ना लगे और हम सारी चीज़ें सीख पाए, और वही चीज़ें ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो वडाली ब्रदर्स जो है सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, CGL में आई थिंक ये पूछा हुआ था, हमने CGL के पेपर को भी डिस्कस किया था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सूफी संगीत के ये के लिए ये दोनों लोग प्रसिद्ध हैं, वडाली ब्रदर्स। अगले क्वेश्चन है, काला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो ये मोहिनी अट्टम की एक भारतीय शैली की नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन क्या है, गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं। तो ये लोग आगरा घराने से बिलोंग करते हैं। गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी जो हैं ये आगरा घराने से बिलोंग करते हैं और ये लोग प्रसिद्ध गायक हैं। अगला हमारा 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। तो 47 सीटों को आरक्षित किया गया था 2019 में। लोकसभा में अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके लिए 47 सीटें आरक्षित की गई थी। अगला हमारा, संगीत कला प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। तो रामकृष्ण बुवा बाजे जो हैं ये संगीत कला प्रकाश के लेखक हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व का नाम की व्युत्पत्ति एक एंग्लो सैक्सन शब्द से हुई है और इसका प्रतीक चिन्ह लैटिन शब्द ऑरम से आया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना से। सोना जो है इसका जो लैटिन नाम होता है वो ऑरम होता है और इसी वजह से इसका प्रतीक हम AU लिखते हैं, न कि गोल्ड है तो जी से कोई ऐसा हमारा प्रतीक नहीं होता, हमें AU से लिखना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघलती हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई। तो ये जो है ये पर्वत कौन सा है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो है ये पिघली हुई चट्टान का क्रस्ट है जो कि जम गया है और इसी का ढेर है ये माउंट किलिमंजारो, जाकर कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है।
और हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते। अगला है हमारा 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदक, रिटार्डेंट, तीक्ष्ण और स्तंभक की भूमिका निभाता है? तो मॉडरेट और एस्ट्रिंजेंट की भूमिका निभाता है कौन? तो इसे ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटास एलम। तो पोटास एलम जो है इसका जो इसमें जो अनुपात है 1:1:2 का किसका पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट का। और एक ये मॉडरेंट की तरह भी वर्क करता है और एस्ट्रिंजेंट की तरह भी वर्क करता है पोटास एलम। पोटास एलम का सूत्र क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने सभी चीज़ों का, इन जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इन सब का मैंने उसमें रासायनिक सूत्र अपलोड किया है, जो कि ऐसे हैं। ये 3 जो स्टार्टिंग वाले हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। आपको साफ साफ दे रहा है कि एल्युमिनियम पोटेशियम का सल्फेट है ये, और अनुपात भी दे रहा है। तो अगर आपको याद है तो तुरंत आप इसका क्वेश्चन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं है? तो मिताली राज जो है, मिताली राज कैप्टन रह चुकी हैं महिला क्रिकेट टीम की, तो ये पद्मश्री से सम्मानित नहीं है 2022 में। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता डैश राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? तो ये असम राज्य के जो जातीय समुदाय है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये तो बहुत इजी है। नामचा बरवा में जब यू टर्न लेती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से आती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरवा के पास क्या करती है? टर्न करती है, और सबसे पहला जो स्टेट पड़ता है वो क्या पड़ता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और यहाँ से ही ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? तो ये उसेन बोल्ट की कहानी है, तो ध्यान रखेंगे ये उसेन बोल्ट की कहानी है। तो फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? उसेन बोल्ट की है। अगला है किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया था? तो मल्लिका साराभाई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेट मेरिट्स ऑफ हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जे थॉमसन को 1906 में इसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो हम नहीं कहेंगे, बट ये क्वेश्चन एक जीके का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये सीजीएल में भी पूछा गया था, हमने दिसंबर में जो सीजीएल का पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1998 में। ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे और इन्होंने इस नृत्य को बहुत ही उच्च कोटि पर पहुंचाने में अपना सहयोग दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सल्ट्री डेज पुस्तक के जो लेखक हैं वो शोभा डे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। सल्ट्री डेज जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? शोभा डेज हैं। नेक्स्ट है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया पाइलोरी जीवाणु की खोज और गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान का 2005 का नोबेल प्राइज बैरी जे मार्शल के साथ किसे दिया गया था? तो बैरी जे मार्शल को तो दिया ही गया था और साथ में जे रॉबिन वॉरेन को भी इसके लिए दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है इसकी खोज और गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर्स में इसकी भूमिका के अध्ययन किया था इन लोगों ने। किसने? जे रॉबिन वॉरेन ने और बैरी जे मार्शल ने। तो इनके लिए 2005 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
अगला है हमारा हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ध्यान रखें हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। अगला है हमारा सरताज खान, सरवर खान और स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध हैं? राजस्थानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, अगर आपने वीडियो देखा तो आप खुद बता सकते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सरवर खान, सरताज खान, स्वरूप खान, मामे खान ये लोग किससे संबंधित हैं? तो राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। अगला है एक क्रिकेट टीम के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो एक क्रिकेट टीम के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगला है हमारा आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसमें खपत व्यय में वृद्धि होगी डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। आइए देखते हैं अब अपने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हम देखते हैं अपने दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो ऑफ कोर्स थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हाँ हमें पेशेंस रखना है और पूरा ज़रूर देखना है। तो क्योंकि ये हमारे लिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमें अभी क्वेश्चंस को पूरा अभी बहुत ज़्यादा पेपर है मेरे पास, तो उन सबको कवर करना है और तीनों शिफ्ट के हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने इस पे भी वीडियो बनाया है वाद्य यंत्र पे, इसमें से बस उससे आप देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है वाद्य यंत्र संबंधी, क्योंकि उसमें जितने लोग हैं, जितने भी पूछे गए हैं, सबको मैंने उसमें इंक्लूड किया है, तो उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो तबला जो है किससे, जो उस्ताद अलखा रखा खान है, ये तबला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए भी इस टाइम के लिए भी करंट अफेयर है। तो उड़ीसा राज्य के द्वारा इसकी मेजबानी, इसका आयोजन किया जाएगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं? इस बारे में किस पारिस्थितिकीविद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेमंड एल लिंडमैन जो थे, इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2021 में एटीएन ग्लिचेज पुरस्कार जीता? तो हॉकी इंडिया ने 2021 में एटीएन ग्लिचेज पुरस्कार को जीता था। अगला हमारा जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ का ऋण मिला? तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है हमारा, इसको जनवरी 2022 में विश्व बैंक के द्वारा 1000 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि ये सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए इसे ये ऋण प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो मिताली राज जी ने 2021 में खेल रत्न पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अगला है हमारा आस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित में से प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान की गई थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं, इनको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आस्थाना नर्तकी की उपाधि प्राप्त की गई है। ध्यान रखिएगा आस्थाना नर्तकी के नाम से किसे जाना जाता है? रेजिडेंट नर्तक यामिनी कृष्णमूर्ति जी को जाना जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जेन ऑस्टिन की ये सारी बुक्स हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है, जेन ऑस्टिन के ये पुस्तकें हैं। अगला है हमारा उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो मिजोजोम जो होता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं सांस लेने में इनके हेल्प करता है। तो जो इनका जो मेम्ब्रेन होता है, उन्हीं को मुड़ाव होता है ये मिजोजोम। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब है जिनका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित ना हो और इसमें डीएनए आरएनए पर खुले ही तैरते हों, डीएनए पे डबल लेयर ना हो, तो ये सारे होते हैं प्रोकैरियोटिक के लक्षण। इसमें कोई और ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, केवल इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिजोसोम भी केवल प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं।
अगला है हमारा कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करता है। केसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट जो कार्ड है, इसको जो किसान होते हैं उनके सहयोग के लिए ऋण दिया जाता है इसके तहत। तो ध्यान रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है कृषि में ऋण का सहयोग प्राप्त करने के लिए केसीसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 रुपये इन्हें जमा करनी होती है। जमानत राशि के तहत कितना? 15,000 रुपये जमा करना होता है। अगला है हमारा 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 8वें T20 महिला विश्व कप की मेजबानी की जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीता चंद्रन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम के लिए। तो गीता चंद्रन किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप, पूछा गया है पहले। अगला क्वेश्चन क्या है? In animal cell, which membrane bound cell organelles are generally smaller and help to separate waste product? तो इसमें से कौन सा है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करने में हेल्प करता है? किसी भी एनिमल सेल में वो कौन सा ऑर्गेनल है जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग करने के लिए में हेल्प करता है? तो जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल जो होते हैं ये इसमें हेल्प करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एनिमल सेल होती हैं उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल पाए जाते हैं, और जिनको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। लेकिन प्लांट सेल में ये बहुत बड़े बड़े अबाउट 2 या 3 वैक्यूल ही पाए जाते हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वाद्य यंत्र वाली फ्रेंड्स वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपके वाद्य यंत्र से क्वेश्चन कंफर्म 3 से 4 हैं, और वो लिस्ट अगर आप बस देख लेते हैं तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। सारंगी से संबंधित है कौन? शकूर खान। शकूर खान किससे संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। अगला हमारा दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहां 7,640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिए, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला हमारा उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कि कांटों में बदल जाता है। तो जो रेगिस्तानी एरिया होती हैं वहाँ पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अपनी पत्तियाँ होती हैं उनको कांटों के रूप में बदल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये ताकि वेपोराइजेशन ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि ऐसी जगहों पे धूप ज़्यादा होता है और पानी की कमी होती है। जब जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है, धूप ज़्यादा होता है, इस वजह से जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, और ये पानी जैसे तैसे अगर इकट्ठा करती हैं। अगर वेपोराइजेशन ज़्यादा हो गया तो पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में बदल लेती हैं ताकि वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा ना हो सके। ये एक तरह का अनुकूलन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे गुलाब तो है नहीं, छुई मुई है नहीं, इन सब में देख सकते हैं आप पत्तियाँ पाई जाती हैं, चौड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं, लेकिन नागफनी जो है इसमें कांटेदार पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अड़कर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से पहचाना जाता है? तो ये जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं विद्या गौरी अड़कर। अगला हमारा गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। गुजरात के जो प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारे हैं यहाँ पे अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, और यहाँ पे पेट्रोलियम की प्राप्ति हमें होती है। अगला हमारा गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो छाऊ नृत्य से इन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखें, गुरु श्यामाचरण पति को छाऊ नृत्य के लिए इन पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं? तो प्रोटीन के द्वारा जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। अगला हमारा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, और बहुत देर के बाद बहुत पेपर हमने देख लिए, हमें एक डायरेक्ट कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल रहा है। तो ध्यान रखें। बाकी हमारा जो नृत्य वगैरह है, वाद्य यंत्र है,
केमिकल फार्मूले हैं, करंट अफेयर है, ऐसे ही आप ध्यान रखें CGL या CHSL दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, तानसेन जो है ये मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। अगला हमारा भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर डैश द्वारा लिखा गया है। तो पिंजर जो उपन्यास है ये अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखी गई है। ये किस पे आधारित है, तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो दंगे हुए उस पे आधारित ये उपन्यास है पिंजर, जो कि अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करण थापर जी की ये स्टोरी है। तो ध्यान रखिए ये आत्मकथा है किसकी, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। डेविड एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी जो है ये करण थापर की आत्मकथा है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना कभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। तो जो ग्वालियर घराना है ये ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। तो ये फ्रेंड्स हो गए हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। आप पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार से संबंधित हैं। नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं और इसके लिए इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो इससे आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी और बहुत बार रिपीट हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए। तो ये किससे कौन से वादक हैं, तो ये शहनाई वादक हैं। बाकी उस्ताद अली अकबर खां सरोद से संबंधित हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, इसे तो आप स्टार लगा लीजिएगा, इतनी बार बहुत बार पूछा गया है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं, बांसुरी से संबंधित हैं। मियाँ तानसेन जो हैं ये 9 रत्नों में से एक थे अकबर के दरबार में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे, तो ये शहनाई से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है। तो सही आंसर क्या है, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। तो अभी हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनका केंद्रक विकसित नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो विकसित कोशिकाएं होती हैं और इनकी केंद्रक पे झिल्ली पाई जाती है। तो ये दोहरी झिल्ली जो होती है केंद्रक पे पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली केवल और केवल किस पे पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। बाकी सभी चीज़ें, प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो बाहरी लेयर प्लाज्मा झिल्ली ये प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है। राइबोसोम जैसे मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम कोशिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रक झिल्ली। अगला हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा को डैश कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो आत्मकथा है अ नेशन इन द मेकिंग जो आत्मकथा है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की आत्मकथा है। अगला हमारा निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के जो पुस्तक हैं वो किरण देसाई हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, किरण देसाई। नेक्स्ट है हमारा BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में डैश बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया। तो चौथी बार इन्होंने इस्तीफा दिया है। कहाँ से, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में। कौन, BS येदियुरप्पा ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसमें देख रहे हैं आप वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये इन्हीं को 1966 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना प्रदर्शन किया था, पहले भारतीय थे ये, और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा 10वां महिला हॉकी एशिया कप डैश में आयोजित किया गया था। तो 10वां जो था ये मस्कट में आयोजन इसका किया गया था। तो ध्यान रखिए मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं तो खेल संबंधित है ये। 13वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत, और ये सही है।
तो मेलित नहीं है पूछा है, तो ये सही है बात। 13वां जो हुआ वो क्रिकेट विश्व कप वो भारत में। 12वां जो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप हुआ ये न्यूजीलैंड में हुआ। 8वां टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में। और 8वां टी20 पुरुष क्रिकेट कप भारत में नहीं हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो मुंबई में जो मानसून की अरब सागर की शाखा होती है वो लगभग 10 जून के आसपास पहुंचती है। अगला हमारा तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े ये प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो ये पखावज से जुड़े हुए प्रसिद्ध हस्ती हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप अगर वीडियोज को देखे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? पखावज से संबंधित है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है, जिसमें समान मात्रा में आयरन और आयरन होता है? आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड होता है, और जो मुख्य रूप से इस्पात निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये सेकेंड और थर्ड, तो इसे ध्यान रखना। आयरन सेकेंड और आयरन जो थर्ड हैं ये किस में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और इनका इस्पात के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है ये मुख्य अयस्क है किसका? आयरन का। तो आयरन जो है इसका मुख्य अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। तो इससे आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर जी जो थी इन्होंने 1992 में कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कालिदास सम्मान के ऊपर। तो आप इसे जरूर बताइएगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है? तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण भोजन का रंग जो है वो भूरा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? ये जी क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। जो भारतीय संविधान है इसे क्या कहा गया था? भारतीय संविधान का हृदय कहा गया था। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। अगला है हमारा, अच्छा अनुच्छेद 32 में क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ही पॉलिटी का तो सबसे इजी क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। आर्टिकल 32 ये एक मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसे आप जरूर बताइएगा। अगला हमारा, भारत के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? देख सकते हैं आप कालिदास सम्मान बहुत बार पूछा जा रहा है। 1980 में इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से डैश भाषा में लिखी गई थी? तो जो आनंद मठ है पहली बात तो ये लिखी किसके द्वारा गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, और ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो ध्यान रखना है आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखी गई थी। अगला हमारा, बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2021 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में शटलर डैश ने रजत पदक जीता। तो शटलर कौन थी? पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु जो थी इन्होंने रजत पदक जीता था इंडोनेशिया में दिसंबर 2021 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अप्रैल 2021 में नेत्रा कुमानन डैश में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो नौकायान में क्वालिफाई किया था इन्होंने अप्रैल 2021 में नेत्रा कुमानन ने। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट स्थित है? तो जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर जो है ये मैक्सिको के खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है। अगला हमारा, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्होंने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था, एक डैश नर्तक थे। तो पंडित सुंदर प्रसाद जो थे ये एक कथक नर्तक हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है कथक नर्तक हैं ये। कथक नर्तक से और भी कुछ नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बिंदादिन महाराज और दुर्गा प्रसाद मिश्रा। ये सभी लोग कथक से संबंधित हैं और लखनऊ घराने से भी ये सभी संबंधित हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मल्लिका ए गजल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बेगम अख्तर जी को मल्लिका ए गजल की उपाधि दी गई थी।
अगला हमारा डैश सरकार द्वारा ऋण का भुगतान डैश का एक उदाहरण है, तो ये पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है सरकार द्वारा ऋण देना। अगला है हमारा प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडमसिया, फाइलेसिया और कोरल जैसे जंतु शामिल हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में हाइड्रा, एडमसिया और फाइसेलिया, कोरल, ये सभी किसमें शामिल है? सिलेंट्रेट में शामिल है। तो ये हो गए हमारे 31 मई 2022 के सभी क्वेश्चंस, ऑल शिफ्ट जी के क्वेश्चंस हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।